फिल्म शुरू होती है और हम इंपीरियल चीन के ज़माने में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मुलान होता है। मुलान बहुत ही बहादुर और पुरज़म होती है और इसके वालिदैन ये उम्मीद रखते हैं कि एक दिन इसकी शादी एक बहुत ही अच्छे शोहर से होगी और इसी वजह से मुलान को एक मैच मेकर से मिलने पर मजबूर किया जाता है। मुलान मैच मेकर के सामने होशियारी के साथ चाय डालने की कोशिश करती है, मगर एक मकड़ी की वजह से वो घबराहट का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से कैटल टूट जाती है और मैच मेकर इसे अपनी इंसल्ट करार देती है। फिर हम फिल्म के अगले सीन में देखते हैं कि शुमाल की तरफ रोरान जंगजू ब्राउन खान की सरबराही में एक शाही चौकी पर हमला कर देते हैं, जिनकी मदद एक डायन शियालांग करती है। इस हमले में ब्राउन खान हुकूमत के बहुत सारे सिपाहियों को मार देता है और वो डायन शियालांग अपने जादू से एक जिंदा फौजी में चली जाती है, जिससे वो फौजी के रूप में चीन के शहनशाह के सामने पेश होती है और इसे इस हमले की इत्तला खुद ही पहुंचा देती है। ये बात सुनने के बाद शहनशाह अपने फौजियों का बदला लेने के लिए एक फौज तैयार करने का हुक्म देता है और इस हुक्म के मुताबिक हर खानदान का एक आदमी इस फौज में शामिल होने का पाबंद होता है। शाही फौजी शहनशाह के हुक्म के मुताबिक हर खानदान से एक आदमी फौज में भर्ती करने के लिए मुलान के गांव भी पहुंच जाते हैं। शाही फौजी जब ये हुक्मनामा गांव के लोगों को सुनाते हैं तो हर खानदान में से एक एक आदमी हुक्मनामा तहरीरी तौर पर लेकर जंग के लिए तैयार हो जाता है। मगर जब मुलान के घर की बारी आती है तो मुलान के फादर अपने बढ़ापे, कमजोरी और माजूरी के बावजूद भी इस जंग में अपनी खिदमत देने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि इनका कोई जवान बेटा नहीं होता जो इनकी जगह जंग में हिस्सा ले सके। मुलान को इस बात का एहसास होता है कि इसके फादर की जंग में लड़ने की उम्र नहीं है और अगर वो इस बढ़ापे और माजूरी में जंग में हिस्सा लेते हैं तो इनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। मुलान ये फैसला करती है कि वो अपने फादर को इस जंग में जाने नहीं देगी। अगरचे वो एक लड़की है, वो अपने फादर की जगह इस जंग में लड़ेगी। इसलिए मुलान रात के अंधेरे में अपने फादर का घोड़ा, डाल और तलवार लेकर खामोशी से किसी को बताए बगैर घर से शाही फौजी कैंप की तरफ निकल जाती है। सुबह जब इनके फादर अपनी तलवार और डाल को ढूंढते हैं तो वो इन्हें नहीं मिलती और इनकी बेटी मुलान भी घर से गायब होती है। फिर इन्हें पता चलता है कि इनकी बेटी जंग में इनकी जगह चली गई है, जिस पर वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शाही फौज में एक औरत के शामिल होने पर पाबंदी थी और ऐसा करने पर सख्त सजा भी दी जा सकती थी। मुलान ट्रेनिंग कैंप पहुंच जाती है, जिसकी क़यादत कमांडर तोंग कर रहे होते हैं, जो कि मुलान के फादर के पुराने साथी होते हैं। मुलान बहुत सारे तजर्बाकार सिपाहियों के साथ एक तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार सोल्जर बन जाती है और मुलान किसी पर भी अपनी सच्चाई ज़ाहिर नहीं होने देती कि वो एक लड़की है। जबकि दूसरी तरफ खान अपनी फ़ौज को लेकर इनके कैंप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से कमांडर तोंग सिपाहियों की ट्रेनिंग ख़त्म करके खान के हमले का जवाब देने के लिए मैदान जंग में निकल पड़ता है। जंग के दौरान मुलान कुछ सिपाहियों के साथ खान का पीछा करते हुए बहुत आगे निकल जाती है और इसके साथी भी मारे जाते हैं। मुलान एक जगह आराम के लिए रुकती है तो इसका सामना डायन शियालांग से हो जाता है। वो मुलान का झूठ बोलने पर मजाक उड़ाती है और इसे कहती है कि तुम्हारी जो हकीकत और सच्चाई है वो तुम सबसे क्यों छुपा रही हो। फिर वो मुलान को मारने की कोशिश भी करती है, मगर मुलान अपनी डाल की वजह से ज़िंदा रहती है। मुलान अब मज़ीद इस झूठ की बुनियाद पर किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती और अपनी शनाख्त के साथ वापस जंग के मैदान की तरफ बढ़ती है। मुलान जब मैदान में पहुंचती है तो देखती है कि रोरान जंगजू इसके साथियों पर बुरी तरह से हमला कर रहे हैं और मुलान अपनी कुदरती सलाहियतों का इस्तेमाल करती है और दुश्मन को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए इन पर तीरों से हमला कर देती है, जिसकी वजह से रोरान के जंगजू सिपाही शाही फौजियों को छोड़कर इस पर हमला शुरू कर देते हैं। मगर जहां वो हमला कर रहे होते हैं वहां बर्फ़ की एक बहुत बड़ी चट्टान होती है जो आग के गोले गिरने की वजह से रोरान के सिपाहियों की तरफ आ जाती है और जिससे वो सब इस बर्फ़ की चट्टान के नीचे आ जाने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। मुलान वापस कैंप में आ जाती है और अपने एक साथी को भी बचाती है। मुलान अब अपनी हकीकत और सच्चाई नहीं छुपाना चाहती और कमांडर तोंग को सब सच सच बता देती है। कमांडर तोंग इसको धोखा देने और सच्चाई छुपाने की वजह से फ़ौज से निकाल देता है। मुलान इस बात की वजह से टूट कर रह जाती है, क्योंकि ये बात इसके लिए और इसके ख़ानदान के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस थी। मुलान अपने घर जाने के लिए सफ़र शुरू कर देती है, मगर रास्ते में इसको एक बार फिर वही डायन मिलती है और इसे कहती है कि इसे भी इसके लोगों ने मुलान की तरह फरामोश करके तनहा छोड़ दिया था। मजीद वो इसे बताती है कि इन शाही चौकियों और फौजियों पर हमला तो सिर्फ एक बुरी खान की चाल थी। इसका असल मकसद तो शहनशाह को पकड़ना है और मारना है, जिसने बुरी खान के फादर को मारा था। इसके बाद फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि मुलान वापस कमांडर के पास कैंप पहुंच जाती है, इस खतरे के बावजूद भी कि वो इसे सजा भी दे सकते हैं। मुलान कमांडर को सारी बात बता देती है, जिस पर कमांडर मुलान पर यकीन करते हुए सिपाहियों को इसकी लीडरशिप में महल में रवाना कर देता है। जबकि दूसरी तरफ वो डायन शहनशाह के चांसलर में जाकर शहनशाह को अकेले महल से बाहर निकलकर बुरी खान का मुकाबला करने के लिए राजी कर लेती है। बुरी खान शहनशाह को जाल में फंसाकर जिंदा जलाने के लिए तैयारी कर चुका होता है। उसी वक्त मुलान अपने साथी सिपाही
सिपाहियों के साथ महल में पहुंचकर रोरान जंगजुओं का मुकाबला करती है। जब मुलान शहनशाह को बचाने के लिए इसके दरबार में पहुंचती है तो इसे वो डायन शहनशाह के तख्त पर बैठी हुई मिलती है। मुलान इसे कहती है, देखो मुझ में और तुम में बहुत फ़र्क है। मुझे मेरे लोगों ने छोड़ा, मगर मैं एक बार फिर अपनी सच्चाई की वजह से अपनी फ़ौज की लीडर बन गई हूँ। और अगर तुम भी सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ोगी तो ये सब लोग तुम्हारी कदर करेंगे और तुम्हें वो मुकाम देंगे जिसकी तुम हकदार हो। बस एक बार सच के रास्ते पर चल कर देखो। शियालांग ये बात सुनकर एक परिंदा बनकर उड़ जाती है, जबकि मुलान इसका पीछा करना शुरू कर देती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि बूरी खान शहनशाह को जिंदा जलाने के लिए आग जला चुका होता है और इसे मारने ही वाला होता है कि शियालांग इसके पास पहुंच जाती है। बूरी खान जब दूर से मुलान को अपनी तरफ आता देखता है तो कहता है, ये कौन है? जिसके जवाब में शियालांग कहती है, ये मुलान है जो कि शहनशाह को बचाने के लिए आ रही है। बूरी खान गुस्से से शियालांग से कहता है कि और तुम इसे यहाँ तक लेकर आई, और बूरी खान एक तीर मुलान की तरफ चला देता है, जिस पर शियालांग एक परिंदा बनकर मुलान के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो तीर शियालांग के जिस्म में चला जाता है और शियालांग मुलान की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि मुलान की बूरी खान के साथ खूनखार लड़ाई होती है, जिसमें मुलान बूरी खान को मार देती है, मगर इस लड़ाई में इसके फादर की तलवार आग में गिरकर जल जाती है। शहनशाह मुलान की बहादुरी, वफादारी और सच्चाई से बहुत मुतासर होते हैं और इसे अपने ज़ाती मुहाफ़ज़ों में शामिल होने के लिए कहते हैं, मगर मुलान ये कहकर इनकार कर देती है कि इसके लिए अपने माँ बाप और बहन की मोहब्बत सबसे ज़्यादा अहम है, इसलिए वो इनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती है और मुलान अपने गांव वापस चली जाती है। मुलान अपने घर वालों से दोबारा मिल जाती है और अपने फादर से इनकी इजाज़त के बगैर जंग में जाने पर माफ़ी भी मांगती है, जिस पर मुलान के फादर कहते हैं कि मुलान, तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और मुझे और मेरे ख़ानदान को तुम पर फ़ख्र है। कमांडर तोंग की सरबराही में शहनशाह का एक सफ़ीर मुलान को एक तलवार पेश करने के लिए इसके गांव पहुंच जाता है और इसे ज़ाती तौर पर दरख्वास्त करता है कि वो शहनशाह के ज़ाती मुहाफ़ज़ों में शामिल हो जाए। और यहीं पर मुलान फिल्म का एंड हो जाता है।